वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस पर। तो जैसा कि मैं बहुपद पढ़ा रहा था, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका था, पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि इससे लाभ उठा सके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। 2 और -15 है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हम मान पुट कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया 41। तो एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योग कितना हो गया 2, एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा वन -15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 हो तो शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका तो पूछा है कंडीशन चेक करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर है कि अल्फा इंटू बीटा। हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, माइनस 6 बाय ए का मान 2, 2 से कट गया मतलब -3। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सी बाय ए होता है। तो सी का मान कितना हो गया यहाँ पर, सी का मान -6 अब बटे ए का मान 2 कट गया, ये आपका 3 बार में मतलब -3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। समझ में आ गया? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है पी एक्स बराबर इतना है तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका अल्फा इंटू बीटा पूछा है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाय ए, माइनस सी का मतलब -10 अब बटे ए का मान मतलब 1, इसलिए -10 हो जाएगा। ठीक ना, देखो हो रहा है ना स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा -10। -10 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिएगा, यदि द्विघाती बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है तो इसका अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा मान होता है माइनस बी बाय ए, तो -1 बाय ए का मान 1 बराबर 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है, तो ए इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का ए इंटू बी पूछा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटे ही पूछ रहा है क्योंकि शून्यक अल्फा बीटा होता है, यहाँ पर शून्यक ए और बी है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मान होता है माइनस बी बाय सॉरी अल्फा इंटू बीटा मान होता है सी बटे ए। तो सी का मान कितना हो गया यहाँ पर देख लीजिए, सी का मान 5 और ए का मान 1 बराबर 5, इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, यदि अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद एफ एक्स के मूल हो तो अल्फा, तो यहाँ पर दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल अल्फा बीटा है और 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा पूछ रहा है। इस सवाल के लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कर लीजिएगा इसको सॉल्व। ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मान होता है माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा मान सी बटे ए। इसको सॉल्व किया माइनस बी बटे ए इंटू ए बटे सी हो जाएगा, ए कट जाएगा, इसका मान माइनस बी बटे सी होता है। ये हमेशा याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे सी। ये कंडीशन को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल में सॉल्व होगा। तो माइनस बी, तो बी का मान कितना 2, तो -2 और बटे सी का मान 3, तो -2/3, -2/3 ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मतलब माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी बाई सी इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5,
तो माइनस बी बटे सी माइनस अब माइनस 3 अब बटे सी का मान 5 बराबर 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5 ऑप्शन नंबर बी। ओ सॉरी 3/5 है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर। यदि अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद एफ एक्स कितने हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब माइनस इसका भी कंडीशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर आपका है 48। तो इसका हो जाएगा माइनस बी बाय सी माइनस 5 अब बटे सी का मान 7, तो हो जाएगा 5/7 5/7 ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए माइनस अब माइनस बी का मान 2 बटे ए का मान 1 बराबर 2 आंसर जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस। इसका मतलब इसका आंसर 49 का 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 50 नंबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, इसका बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हम बता चुके थे इसका फॉर्मूला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय सी माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय सी फॉर्मूला इसका धर देंगे, तो माइनस बी का मान 1 अब बटे सी का मान 1 बराबर -1 इसका आंसर होगा। -1 50 का आंसर होगा, 50 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 का बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, सी का मान 1 ए का मान 1 बराबर 1 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर बोल रहा है 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये पूछा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है इसका सी बटे ए। क्या होता है सी बटे ए, तो इसमें आपका ये सी हो गया -3 और ए का मान 6 कट गया एक बार में 2 बार में, तो -1/2 होगा इसका आंसर, -1/2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5 है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 अब माइनस 5 हो जाएगा, देखिए 3 से गुना हुआ x माइनस 3x अब माइनस 3 1 से गुना हुआ तो -3 हो गया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब -8 हो जाएगा, ये हो गया ये। और आपको पूछ रहा था क्या अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे अल्फा इंटू बीटा अब प्लस हो जाएगा अल्फा अब प्लस हो जाएगा बीटा अब प्लस हो जाएगा 1, ये फॉर्मूला बैठा। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान अलग से, अल्फा इंटू बीटा का मान अलग, अब प्लस 1 का मान अलग से पुट कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -c बाई -c सॉरी सी बटे होता है,
तो सी का मान -8 अब बटे ए का मान 1, अब प्लस जो अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस, अब -3 बटे ए, अब प्लस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -8 प्लस 3 अब +1, मतलब -8 अब +4 इज इक्वल टू -4 होगा। ठीक ना, तो कैलकुलेशन है, ध्यान दे दीजिएगा इस पर, कैलकुलेशन पर। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक दूसरे के शून्य किसके व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा 1/बीटा, इसका व्युत्क्रम दोनों गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस सी बाई ए, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सॉरी, तो सी का मान माइनस क्यू अब बटे ए का मान 1, अब बराबर हो जाएगा 1, तो माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 1, सॉरी 1, तो क्यू बराबर हो जाएगा -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघाती बहुपद के शून्यक इतना इतना है, मतलब कि -2 और -6 आपका देखना है, इस सबको सॉल्व करके किसका मान आता है, या आप इस सब का मान पुट करके देखिए कि 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो हम -2 को इस पर सब पर रख के चेक कर लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, -2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, -12 0 हो जाएगा, मतलब ठीक है, 6 भी बैठता है, 6 के 36, 6 के 36 एकदम। ये ऑप्शन नंबर ए तो परफेक्ट बैठ गया, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन से बैठा के चेक कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा सही रहेगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 56। 56 हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3, तो एक बार हो जाएगा √3, एक बार हो जाएगा -√3। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही होगा। एक बार √3, एक बार -√3, आगे पीछे हो सकता है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, 0 हो तो इसका आलेख होगा, ए इक्वल टू 0 तो इसका मान 0, और जब x सिंपल बचेगा तो ये एक सरल रेखा होगा, ये एक सरल रेखा होगा, स्क्वायर रहता तो सरल रेखा नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक 2 8 वाले बहुपद अनगिनत हो सकते हैं, शून्यक 2 8 वाले बहुपद, क्योंकि बहुत सारे बहुपद का आंसर 2 और 8 आ सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या द्विघाती बहुपद में 2 होता है। द्विघाती बहुपद का घात, द्विघाती बहुपद का हाईएस्ट घात x पर जो पावर होता है वो हाईएस्ट 2 होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।